नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल आर्क फिन बॉक्स। बात करते हैं फ्रेंड्स। हम जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पैसा रिस्की होता है लगाना। बट मैं समझता अगर थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा अगर पेशेंस है, तो आप स्टॉक मार्केट में से ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। आइए मैं एग्जांपल से देखते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बनता है। जैसे कि सबसे पहले बात करता हूँ, आज के टाइम पे मारुति सुजुकी का स्टॉक देखता हूँ। मारुति सुजुकी का जो करंट प्राइस स्टॉक का वो है 6015 रुपये। आज कितनी तारीख है? आज है अपनी 13 अप्रैल 2021। तो 2021 में 6815 मारुति का करंट प्राइस है। अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो एंगेज इन मैन्युफैक्चरर है परचेज एंड सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स कंपोनेंट स्पेयर पार्ट्स। कंपनी की जो अदर एक्टिविटी है कंसिस्ट ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो प्री ओन्ड कार सेल्स, फ्लीट मैनेजमेंट, कार फाइनेंसिंग। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है कार मेकिंग में मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी की ग्रोथ वजह की हिस्ट्री चेक करते हैं। हिस्ट्री देखें तो क्या कहती है हिस्ट्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2003 में मारुति सुजुकी की जो प्राइस थी 2003 के आसपास से रजिस्टर हुई है। 2003 में जो मारुति सुजुकी जो प्राइस थी तो लगभग वो 164 के करीब थी। 2003 में जो मारुति की प्राइस है वो 164 रुपये के करीब थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब वहीं 2011 में इसकी जो प्राइस थी वो अप्रॉक्स रही है 2011 में जो इसकी प्राइस रही है वो अप्रॉक्स रही है 1100 की समथिंग रही है, राइट। 1100 की समथिंग रही है, 1150 के आसपास रही है। वहीं अभी जो करंट प्राइस चल रही है मारुति सुजुकी जो 6015 रुपये चल रही है। हम देख सकते हैं मारुति सुजुकी का ग्राफ लगातार साल दर साल बढ़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर मारुति सुजुकी के 2003 में जो प्राइस थी 164 रुपये पर शेयर की थी, अगर हमारे पास 1000 किसी ने शेयर बाय कर लिए होते मारुति सुजुकी 2003 में, तो अप्रोक्स जो वैल्यू होती है आज कितनी होती है? 164 रुपये, लगभग 1640 रुपये के शेयर आते 1000 ना के बराबर शेयर थे 2003 में। एक बच्चा भी अपनी पॉकेट मनी जोड़ के इतना शेयर ले सकता था 2003 में। तो अगर वही शेयर की अगर आज करंट प्राइस देखें तो टुडे आज के दिन में तो कितनी होती है 1000 प्राइस की? अप्रोक्स 6800 के करीब चल रहा है। मैं समझता हूँ 7000 मान के चलते हैं। 7000 इंटू 100, तो जो स्टॉक होता है वो लगभग 58,50,000 रुपये। आप समझ सकते 2003 में जिसने 164 रुपये पर शेयर का स्टॉक प्राइस 1000 शेयर लिए होते, तो आज वो शेयर 1000 जो कि 7000 रुपये के हिसाब से जोड़े हैं, 6800 करंट प्राइस चल रहा है वैसे तो लगभग 58,50,000 के समथिंग हो रहा है। तो आपको इतना बैठे बैठे बेनिफिट मिल जाता। अब अगर आपने सोचा कि 2003 में, चलो 2003 बहुत पहले की बात है, थोड़ा मिस अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होगी, अवेयरनेस नहीं थी। अगर आप 2011 की बात करें, ओनली 10 साल पहले की बात करें, तो 2011 में देखा जाए तो मारुति सुजुकी का जो प्राइस था वो 1150 रुपये पर शेयर था अप्रॉक्सीमेट। आपने अगर 1000 शेयर बाय किए होते वहाँ पर 2011 में, तो जो कि 1,50,000 के आसपास आते। 1,50,000 के आसपास अगर इन्वेस्ट करते 2011 में, तो आज वो कितने होते? लगभग वो होती आज 7000 का प्राइस है। 7000 इंटू का 1000, ये होता है लगभग 70 लाख का। 70 लाख में से 11,50,000 घटा देते हैं जो कि इन्वेस्ट किए थे आपने, तो जो बच के आते वो 58,50,000 के करीब आते। तो आप समझ सकते हो 58,50,000 10 साल में आपका रिटर्न होता। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं स्किप कर गया। आपको अगर 2003 में बाय की होती 1000 शेयर, तो आज के डेट में वो 70 लाख होते। और यदि 2011 में इन्वेस्ट की होती 1150 के हिसाब से, तो 11,50,000 का आप इन्वेस्ट कर लिए तो 11,50,000, तो आपका जो होता वो 58,50,000 रुपये बचते। इसको काटने के बाद
70 लाख में से 11,50,000 हटा दिए तो 58,50,000 रुपये बचते। तो 10 साल में जो रिटर्न मिलता आपको वो 58,50,000 रुपये प्रॉफिट मिलता। वहीं अगर 2003 में लिए होते आपने 1,000 शेयर तो आपको 70 लाख रुपये बनता। कितनी बड़ी बात है, कोई बच्चा अपनी पॉकेट मनी से भी इतने पैसे इकट्ठा कर सकता है। 1664। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, LTI। LTI जो टुडे देखें आज की प्राइस 4378 रुपये है LTI की करंट प्राइस अभी। वहीं 2016 में इसकी जो प्राइस थी 640 रुपये पर शेयर की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 2016 में रजिस्टर हुई थी स्टॉक मार्केट में, IPO निकाला था LTI ने और 640 रुपये पर शेयर था। यही यदि आपने 1,000 शेयर इसमें इन्वेस्ट किए होते तो वो 640 इंटू 1,000 लगभग 6,40,000 के समथिंग होते, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। 1,000 शेयर अगर LTI पे आपने निवेश किए होते 2016 में, ओनली 5 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं जस्ट, तो आज वो शेयर 4378 रुपये का हो गया। आप समझ सकते हो 1,000 से का मल्टीप्लाई करें 43 से 78 में तो वो बनता 43,78,000। आप समझ सकते हो 5 साल का रिटर्न है। यानी कि मैं बताऊं तो 6 लाख रुपए आपने निवेश किए थे, 6,40,000 2016 में 5 साल पहले अगर 1,000 स्टॉक लिए होते LTI के 640 के हिसाब से तो 6,40,000 रुपये बन रहा है। 6,40,000 का आपका जो बन रहा है आज वो 43,78,000 मीन्स 6,42 7 की मल्टीपल में 7 की मल्टीपल में 5 साल में पैसे इसमें स्टॉक में बढ़े हैं LTI में। आप समझ सकते हो कितना रिटर्न दिया है LTI का। वहीं बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस में टुडे जो प्राइस चल रहा है वो 9,629। 2008 में यानी कि 13 साल पहले 2008 में 630 रुपये इसकी रिटर्न था। इसका जो करंट प्राइस था वो 630 रुपये था 2008 में स्टॉक प्राइस अप्रॉक्स। यदि आप 1,000 स्टॉक इसके लिए थे 2008 में बजाज फिनसर्व का, तो आप समझ सकते हो जो बनता 2018 में इसका जो बना वो 6,365 स्टॉक प्राइस हो गया। आप समझ सकते हो 10 साल में 10 गुना 10 की मल्टीपल में प्राइस हो गया इसका। तो अगर आप 10 साल में भी निवेश करते, इसका स्टॉक बेच देते, तब भी 6,065 के हिसाब से 1,000 इनको 63,65,000 बनता आपका 10 साल में। 2008 में अगर निवेश किए होते, अगर 2018 में भी आप स्टॉक प्राइस बेच देते, निकाल लेते अपने स्टॉक, तब भी आपको जो बेनिफिट होता वो होता 63,65,000 के समथिंग का। आप समझ सकते हो अगर आपने वो स्टॉक 2011 में नहीं निकाले होते, होल्ड किए होते, तो आप आज का जो प्राइस है वो करंट प्राइस आप समझ सकते हैं 9,629। यानी कि आपने 2008 में 630 रुपये के हिसाब से 1,000 शेयर खरीदे, तो आज 2021 में, जो कि ज़्यादा दिन नहीं हुए 13 साल की बात है ओनली, आप 2021 में 9,629 शेयर जो कि हो रहे हैं 96,29,000। आप समझ सकते हो 96,29,000 कितनी बड़ी रकम है, अप्रोक्स 1 करोड़ के समथिंग है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कितना ज़बरदस्त रिटर्न देते हैं स्टॉक्स। इसलिए सोच समझ के स्टॉक बाय करें, बट स्टॉक मार्केट में अब बने रहें, लंबे समय तक बने रहना है, लगभग 10 से 12 साल 15 साल के लिए अप्रोक्स सोच के चलें स्टॉक मार्केट में, लंबे समय के लिए निवेश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा बना सकते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। बट जो स्टॉक में एक खास बात है कि आपको इकट्ठे बाय नहीं करना है। जैसे आपने जो स्टॉक खरीदने हैं तो 1,000 तो 1,000 स्टॉक आपका टारगेट है, तो आपको इकट्ठे 1,000 स्टॉक नहीं खरीदना, आपको टुकड़ों में बाय करना है। जैसे ही वो डाउन होता है शेयर तब बाय करना, उसके बाद जब भी उसको जब डाउन होता है तब बाय करना है, मतलब डिप में बाय करना है। आपको इकट्ठे पैसे नहीं लगाना है, टुकड़ों में पैसे लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी बने रहें चैनल पर, अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।